गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है अनुभव लर्निंग हब में। तो जैसा कि हमने बताया कि हम लोग सीख रहे हैं इस समय पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। एडीसीए कोर्स का पहला चैप्टर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत मैंने आपको सिखाया व्हाट इज कंप्यूटर, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर और फादर नेम ऑफ कंप्यूटर। इन तीन हेडिंग को मैंने आपको कंप्लीट करवाई। इन्हें आप कॉपी में कहीं नोट करें, ना नोट किया हो तो उन्हें नोट कर लीजिएगा। बहुत जल्द आप लोगों को लाइव क्लास में एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा मैं। इसके बाद मैंने आप लोगों की हेडिंग चला रहा हूं इस समय पे आपकी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर अर्थात कंप्यूटर के भाग, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर के तीन भाग होते हैं, इनपुट, सीपीयू, आउटपुट। जिसका मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ इनपुट का पूरा डिटेल्स। इनपुट क्या है, इनपुट के डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, किस डिवाइस के कितने प्रकार होते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है सीपीयू। सीपीयू अर्थात कंप्यूटर का सबसे मुख्य हिस्सा। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल मतलब केंद्र, प्रोसेसिंग मतलब विचार करना, और यूनिट मतलब हिस्सा या भाग। कंप्यूटर के एक ऐसा भाग जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे मुख्य है, जो सबसे मेन है, या जो सब कंप्यूटर का कह सकते हैं बिंदु है। अर्थात जैसे इंसान के शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा, सबसे मुख्य हिस्सा दिमाग, ठीक उसी तरह सीपीयू कंप्यूटर का सबसे मुख्य हिस्सा दिमाग के रूप में जाना जाता है। जैसे कि अब आगे बढ़ते हैं। जब यूजर कंप्यूटर पर किसी भी प्रकार का डेटा या इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर भेजता है अर्थात सीपीयू पे जाता है, तो उसका सबसे पहला जो प्रोसेस होता है, जो उस उत्तर का जो हमें प्राप्त होना होता है, उसका जो प्रोसेस होता है, विचार होता है, वो सीपीयू के अंदर होता है। यदि हम इसकी एक कंप्लीट परिभाषा को समझें लिखने के रूप में, तो मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर का सीपीयू सबसे मुख्य हिस्सा होता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर के सभी भाग सीपीयू से ही जुड़े होते हैं। जब यूजर कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए किसी भी प्रकार का डेटा या इंफॉर्मेशन इनपुट करता है, तो उसका सीपीयू के अंदर से ही प्रोसेस होकर हमें आउटपुट रिजल्ट प्राप्त होता है। मतलब सीपीयू के अंदर जब हम किसी डेटा इंफॉर्मेशन को भेजते हैं तो अंदर जाती है कीबोर्ड, माउस और स्कैनर आदि के माध्यम से, और वो बात जो जिस तरह की बात होती है उसके अकॉर्डिंग सीपीयू उसका प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के तुरंत बाद वो हमें पल माइक्रो सेकंड में मॉनिटर की स्क्रीन पे अपना रिजल्ट दिखा देता है, प्रदर्शित कर देता है। इसीलिए सीपीयू को कंप्यूटर का सबसे मुख्य हिस्सा दिमाग भी कहा जाता है। अब आगे हम सीखेंगे कि सीपीयू ने तीन भाग में बटा है। नंबर 1 है एएलयू, नंबर 2 है सीयू और नंबर 3 है एमयू। एएलयू का पूरा नाम होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और सीयू का पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट, और एमयू का पूरा नाम होता है मेमोरी यूनिट। चलिए जानते हैं एएलयू। एएलयू सीपीयू के अंतर्गत आने वाला कंप्यूटर का एक ऐसा हिस्सा होता है जहां पे यूजर द्वारा दिए गए किसी भी प्रकार के डेटा या इंफॉर्मेशन में से सिर्फ अंक गणितीय डेटा या इंफॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। अर्थात इसका नाम ही है एएलयू, अंक गणितीय प्रणाली इकाई। इंग्लिश में कहें तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और नंबर 2 पे है आपका सीयू। सीयू का पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल का हिंदी होता है नियंत्रण करना। यूनिट का मतलब होता है भाग या हिस्सा। तो कंप्यूटर का एक ऐसा भाग सीपीयू के अंतर्गत आने वाला जो कंप्यूटर पे भेजी गई या दी गई सारी फाइल्स को, प्रोग्राम्स को, या डेटा या वीडियो या ऑडियो जो भी हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, देते हैं और उसको सेव करा देते हैं, तो वो तब तक सेव रहता है जब तक हम उसको खुद से डिलीट नहीं करते या कंप्यूटर में कोई खराबी नहीं आती। तो वो जो तब तक सेव रहता है मैटर, जिसके द्वारा कंप्यूटर पे हमारी लंबे समय तक फाइलें सेव होती हैं, उस सेव रखने वाले कंट्रोलर को ही हम लोग कहते हैं सीयू, सीपीयू का भाग। अब हमारा अगला पार्ट है एमयू। एमयू का पूरा नाम होता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट अर्थात सीपीयू के अंतर्गत आने वाला कंप्यूटर का वह हिस्सा जहां पर कंप्यूटर के सारे प्रोग्राम या फाइल सेव होते हैं। जब हम कोई भी चीज़ डालते हैं तो वो कहाँ पे सेव होते हैं? मेमोरी में। कंप्यूटर के सारे प्रोग्राम्स या फाइल कंप्यूटर के मेमोरी में सेव होते हैं, इसीलिए इसे कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क या स्मृति कहा जाता है। और दूसरे शब्दों में हम सीपीयू को खुद कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। दोस्तों मेमोरी की बात करें तो मेमोरी का एक पूरा चैप्टर मैं आपको दूंगा।
कि मेमोरी की डिटेल्स काफ़ी बड़ी है। बस इतना आपको बता दूं कि मेमोरी कंप्यूटर में दो प्रकार की होती हैं। एक मेमोरी होती है प्राइमरी और एक मेमोरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी का एक नाम होता है इंटरनल और सेकेंडरी का एक नाम होता है एक्सटर्नल। तो बहुत जल्द मैं आप लोगों को मेमोरी का भी एक वीडियो बना के दूंगा, उससे भी आप कॉपी पे नोट करें। मेरा सिर्फ यही अभी प्लान है कि आप लोग जो भी ये थ्योरी के रूप में क्लास चला रहा हूँ मैं, इसे आप किसी कॉपी या रजिस्टर में नोट करें या इस वीडियो को सेव करें, शेयर करें। और जब भी मैं आप लोगों से लाइव में जुड़ूंगा तो और आप लोगों को कुछ ऐसे वीडियो भी बना के दूंगा जिसमें सारे एक एक पॉइंट्स मैं क्लियर करके दूंगा बाय बोर्ड। दोस्तों, अनुभव लर्निंग हब एक एजुकेशन से जुड़ा हुआ चैनल है जिसमें कंप्यूटर शिक्षा, स्कूल की शिक्षा, कंपटीशन या अदरवाइज मोटिवेशनल बातें बहुत सारी मैं आपको सिखाऊंगा। तो इसी तरह आप लोग इस चैनल का सहयोग करते रहें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, मिलता हूँ अगली वीडियो में। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि दोस्तों तक भी ये बातें पहुँचे और जो भी ज़रूरतमंद भाई बहन हो हमारे, वो हमारे वीडियो से जुड़े और निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा ग्रहण करें। ठीक है दोस्तों।